कितनी सुंदर पुस्तक है ना। सुंदर आवरण है, सजाए हुए पृष्ठ हैं, किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे सीधी सी बात है, आवरण को देखकर पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती है? इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बात जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बात मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसकी वस्तुओं से, उसके शारीरिक रूप से, उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। और हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देख के आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं और आए दिन कोई न कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम 2 क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है। इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर समय देना पड़ेगा। समय दीजिए, एक दूसरे के रूप से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़िए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, उसके पास कितना बल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। किंतु ऐसा नहीं है, आपके पास भी बहुत कुछ है। पलट के देखिए, किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं है। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती है। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है। किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए? क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आए क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया, बल्कि मौन रहा। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण की भांति बन जाता है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। अब भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया हो, निराश हो चुके हो, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य है ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग न हो, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि न हो, कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत न बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अपने अंतर मन को जगाए और आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है,
किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए, आपका भूतकाल और भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर की भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पे, सोचते हैं कि काश वो यहाँ पर आया ही ना होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलाते खेत में परिवर्तन करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है कि जब आप इस संसार से गए तो इस संसार को कैसा छोड़ कर गए। तो ये सोच के जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही है और आएगा भी, मनुष्य है, इन्हीं भावों से हम जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आपने? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं न किसी स्थान पर हम दुर्बल है। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है, यदि भ्रम को वश में ना रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्याग्रता को वश में ना किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध को वश में रखे और अपने मन को शांत होने के लिए कहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी अगर आपके जीवन को बेहतर बनाती है और आपको यह वाणी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।